हाँ तो मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम बात करेंगे चित्रकूट की। कि जो धोया वो कभी न रोया। हमारे चित्रकूट में मेहमान को कहते हैं कि नहा धो लो फिर भोजन करते हैं। नहाना तो ठीक, पर धोना क्या, यानी जंगल जाके आइए, सभ्य भाषा में उसे धोना कहते हैं। वो बेटे अपने माँ बाप का जो बेटे अपने माँ बाप का मल मूत्र धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आता। वो सुख की सीमा पार करके बहुत सुखी होते हैं। गांव में एक मिश्रा जी थे जो सरकारी ऑफिसर थे। उनको हर महीने 50,000 रुपये पेंशन आती थी। 3 बेटे थे, 2 तो बहुत सुखी थे, छोटा वाला सामान्य था। मिश्रा जी ने तीनों को अलग अलग मकान बनवा दिया था और खुद छोटे बेटे के साथ रहते थे। जाहिर है पेंशन भी छोटा बेटा ही लेता था। तो दोनों भाई झगड़ा करके वृद्धावस्था में मिश्रा जी को अपने यहाँ ले गए कि पिता की पेंशन हमें मिले, लेकिन पिता की सेवा नहीं करते थे। छोटा भाई चुपचाप जाके सेवा कराता था और उनके बिगड़े हुए कपड़े धो के सुखा देता, नए कपड़े पहना देता। वो लोग पिताजी को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, कहते थे कि हमारी इज्जत चली जाएगी। पर छोटा बेटा कुछ बोले बिना सेवा करता रहता था। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उन्हीं के पैसों से जोरदार तेरही किए और आई कट पाई कट के लोगों को खूब मिठाई खिलाई, वाह वाही लूटी। 5 साल बाद दोनों बेटा बूढ़े हुए, 15 साल बाद दोनों बेटा बूढ़े हुए तो उनके बेटे उन्हें रोज अपमानित करते हैं। छोटा भाई जो बाप की धोया था, उनके बेटे अमीर हो गए और बाप की खूब सेवा करते हैं। दोनों के बेटे योग्य नहीं निकले और परेशान रहते हैं, बाप की सुनते भी नहीं हैं। कहने का मतलब है कि जो बोओगे वही न काटोगे। इसलिए हमें अच्छा बोना चाहिए, यानी अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि सब लोग एक न एक दिन कर्म फल भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह कौन से खराब है और आपको कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे तो उन गुणों का निवारण भी कर देंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।